हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आज हम अपने लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखें और पहले के लेसन को रीड करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू ग्राउंड एंड प्रिपेयर देयर ओवन फूड फ्रॉम वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सब जानते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो हैं वो ग्राउंड में फिक्स रहते हैं, यानी ज़मीन में एक जगह ही फिक्स रहते हैं और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। वो अपना खाना जो है वो खुद तैयार करते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज़ करके, सन से सनलाइट और पानी जो है वो ज़मीन से पानी लेकर के वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स जो है वो हमारे लिविंग वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लांट्स डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। सभी प्लांट्स जो हैं शेप, साइज और कलर में अलग अलग होते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, तो क्या सभी प्लांट्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं। उनकी बनावट अलग होती है, उनका साइज अलग अलग होता है। कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और कलर भी अलग अलग होता है। प्लांट्स आर बिग एंड स्मॉल। प्लांट्स जो है वो कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो प्लांट्स में भी बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, यानी प्लांट्स जो है वो टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शेप ऑफ प्लांट्स। शेप मतलब बनावट उनकी किस प्रकार की होती है। तो प्लांट्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स। प्लांट्स की शेप जो है वो अलग अलग होती है। शेप्स ऑफ प्लांट्स कैन भी, देखो कुछ प्लांट्स इस तरीके के होते हैं, ऊपर से काफ़ी फैले हुए और नीचे मोटा तना। कुछ प्लांट्स इस तरीके के होते हैं जो कि बर्फीली जगह जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है उस पर यहाँ इस तरीके के प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, ये देखिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं और जो रेगिस्तान होता है जहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है, रेतीला इलाका जो होता है वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो कैसे कैसे इनमें डिफरेंस है। थिक ट्रंक विद लार्ज क्राउन। थिक यानी कि कुछ ऐसे प्लांट जिनका जो ट्रंक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रंक, यानी कि तना। तो ये जो तना होता है ये काफ़ी थिक होता है। थिक मतलब मोटा होता है और ऊपर से बहुत बड़ा क्राउन की तरह इस तरीके से फैला हुआ होता है। दूसरी तरह की से जो प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं। कोन आप सब जानते हो कोन कैसी होती है? तो ये जो प्लांट है ये कोन शेप्ड ट्री है, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है टाल स्लेंडर ट्रंक विदाउट ब्रांचेज। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका जो ये ट्रंक है, जो ये स्टेम है, ये लंबा पतला होता है और यहाँ पर साइड में ब्रांचेज नहीं होती, यानी टहनियाँ नहीं होती हैं। फिर कुछ प्लांट्स बोटल शेप्ड ट्रंक के पाए जाते हैं, बोटल की तरह उनकी ट्रंक होती है। लॉन्ग स्लेंडर फ्लैसी स्टेम। और कुछ प्लांट्स ऐसी लॉन्ग यानी कि लंबी सी स्टेम, लंबी पतली, और फ्लैसी, फ्लैसी मतलब सॉफ्ट स्टेम पाई जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो कुछ प्लांट्स इस तरीके के भी होते हैं। अगला टॉपिक है प्लांट्स हैव फ्रेग्रेंस। प्लांट्स हैव फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है कि प्लांट्स के अंदर फ्रेग्रेंस क्या होती है? खुशबू, किसी भी तरह की खुशबू। कि सभी प्लांट्स में अलग अलग तरह की खुशबू होती है। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स में अपनी अलग तरह की स्मेल पाई जाती है। जो फ्लावर वाले प्लांट हैं तो उस पर अलग अलग तरीके के फ्लावर लगते हैं और सभी फ्लावर्स में अलग अलग तरह की खुशबू हमें मिलती है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव स्वीट फ्रेग्रेंस, यानी फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आती है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव ए पिक्यूलियर फ्रेगरेंस। यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनमें बहुत ही खास तरह की खुशबू पाई जाती है। क्रश द लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट, बेसिल इन योर पाम। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप धनिया की कुछ पत्तियों को लीजिए या पुदीने की पत्ती लीजिए या फिर तुलसी की पत्तियाँ लीजिए और इनको अपने दोनों हाथों से दबाते हुए क्रश कर लिए, थोड़ा सा उनको दबा लीजिए, पीस लीजिए हाथ से ही। यू विल नोटिस द स्ट्रॉन्ग एरोमा दैट ईच प्लांट हैज। और फिर आप देखोगे कि आपने हाथ से उन लीव्स को क्रश किया था तो आप देखोगे कि आपके हाथ में इन को धनिए की, या फिर आपने पुदीना लिया था तो पुदीने की, या फिर तुलसी की एक अलग ही तरह के तरीके की अरोमा जो होती है, खुशबू जो होती है, वो अपने हाथों में महसूस होती है। यानी आपके हाथों में भी इनकी खुशबू जो है वो आने लगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ प्लांट्स के पत्तों में भी अपनी तरह की खुशबू होती है। फ्लावर्स लाइक रोज
जैस्मीन एंड नाइट क्वीन हैव लवली फ्रेगरेंस। और कुछ खास तरह के फ्लावर, जैसे आपने रोज़ देखा है, जैस्मीन देखा है, तो इनमें अपनी ही तरह की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। राइप फ्रूट्स, राइप क्या होता है? पका हुआ। राइप मीन्स पका हुआ। तो पके हुए जो फ्रूट होते हैं, एक तो कच्चे फ्रूट और पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, गुआवा, गुआवा क्या होता है? अमरूद। इनमें भी बहुत ही अच्छी खास तरह की खुशबू आती है। अगला हमारा पार्ट है लेसन का, यूजेज ऑफ प्लांट। प्लांट्स के क्या क्या यूजेज हैं, हम इनका यूज़ किस प्रकार करते हैं, कहाँ करते हैं। तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। हमें अपने जीवन में काम आने वाली बहुत सारी तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स। हम ज़्यादातर खाने की जो चीज़ें हम खाते हैं, अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। आप लोग देख सकते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, अनाज खाते हो, वो सब हमें प्लांट्स से मिलता है। सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज। सीरियल्स क्या होते हैं? जितनी भी तरह के आप गेहूँ, बाजरा, जो ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। सीरियल्स आर द सीड ऑफ सम प्लांट्स, यानी ये उन प्लांट्स के क्या होते हैं? सीड होते हैं। जैसे कि आप अपने फूड में यूज़ करते हो व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट, बार्ले और कॉर्न। ये सभी सीरियल्स जो हैं वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं और इनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। सीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन्स। सीरियल्स को ही हम ग्रेन या फिर फूड ग्रेन्स कहते हैं, यानी वही अनाज बोलते हैं इनको। द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज पल्सेस। कुछ प्लांट के सीड जो होते हैं उनको हम दाल के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी जो दालें हम यूज़ करते हैं, मूंग, मसूर, मोठ, वो सब भी क्या होती हैं? प्लांट्स के से मिलती है हमें। और वो भी प्लांट्स के क्या होते हैं? प्लांट का कौन सा होता है? ऐसा होता है सीड। दे आर रिच इन प्रोटीन। और दालों से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल खाने से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? प्रोटीन। यानी दालें जो हैं वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं। द लीव्स ऑफ स्पिनक। स्पिनक क्या होती है? पालक। यानी पालक, तो जो पालक होती है उसके हम पत्ते भोजन के रूप में लेते हैं, यानी सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। द स्टेम ऑफ शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। गन्ने का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। एंड द रूट्स ऑफ कैरेट। और कैरेट जो हम खाते हैं वो उसका कौन सा हिस्सा होती है? रूट। यानी कैरेट की हम रूट खाते हैं, रूट को हम एज ए फूड यूज करते हैं। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन। फ्रूट्स से हमें क्या क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। दाल से हमें क्या मिलता था? प्रोटीन। और फ्रूट्स से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज आर सम कॉमन फ्रूट्स। ये कुछ कॉमन डेली यूज करते हो। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हमें प्लांट्स से मिलती हैं। लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं उनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? विटामिन और मिनरल्स। तो हमें हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए अपने खाने में। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट। हम जो शुगर यूज़ करते हैं, शुगर आप घर में चीनी यूज़ करते हो, दूध में डाल के पीते हो, चाय बनाने में यूज़ होती है, तो वो चीनी हमें क्या मिलती, किससे मिलती है? गन्ने से। यानी गन्ने के रस को निकाल करके गन्ने से वो चीनी जो है तैयार की जाती है। स्पाइस गिव फ्लेवर टू आवर फूड। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। यानी हाँ, हम जब सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी तरह के मसाले यूज़ करते हैं। उसमें हल्दी यूज़ करते हैं, मिर्च यूज़ करते हैं, ठीक है, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी तरह के जो मसाले होते हैं ये एक फ्लेवर, मतलब क्या होता है? स्वाद, एक अलग ही तरह का स्वाद जो है वो हम हमारे खाने को देते हैं। अगर हम खाने में नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह कुछ ना डालें तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्वाद हमें उनमें कहाँ से आता है? मसालों से आता है। मसाले डाल के हम उसको टेस्टी बना लेते हैं, खाने लायक बना लेते हैं, जो हमें खाने में अच्छा लगता है। तो क्लोव्स यानी लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्यूमिन सीड, जीरा, कार्डेमोम, इलायची एंड लाइन सीड, अलसी इसको बोलते हैं, आर स्पाइसेस। ये कुछ मसाले हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। इसके अलावा और बहुत सारे मसाले होते हैं जो हमें सभी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। तो हम आप देख रहे हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राउंडनट। शीशम क्या होता है? तिल। और ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली।
यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके सीड्स से हम तेल निकाल लेते हैं या जिनसे हमें तेल मिलता है। सनफ्लावर आर क्रश टू मेक ऑयल, यानी मूंगफली, तिल और सनफ्लावर को अगर हम क्रश करें, पीस लें तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? तेल, और उस तेल को भी हम खाने में यूज करते हैं। तो इस तरीके से तेल भी हमें प्लांट से मिलता है। आपने मस्टर्ड ऑयल तो सभी ने देखा होगा, यानी सरसों का तेल, वो तो आपने सभी ने देखा भी होगा कि हम सरसों से जो है ऑयल बना लेते हैं। तो इसी तरीके से मूंगफली से भी ऑयल बनाया जा सकता है, तिल से भी ऑयल बनाया जा सकता है। तो हमें तेल भी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। कॉटन, जूट एंड लाइनन आर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। इसके अलावा आप जो कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों को बनाने के लिए जो फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। कॉटन प्लांट तो सभी ने देखा होगा। कॉटन प्लांट यानी कि कपास का जो पौधा होता है, वहाँ से जो कॉटन मिलती है, उस कॉटन को यूज करके हमारे लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक इसी तरह जूट, लाइनन, ये सब भी फाइबर देने वाले प्लांट्स हैं। वी मेक थिंग्स लाइक क्लोथ्स, सीड्स, बैग्स एंड रोप्स विद दीज। और कपड़ों के अलावा इन फाइबर्स को यूज़ करके हम सीड्स बनाते हैं, बैग्स तैयार करते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं बहुत सारी तरह की, और बहुत सारी तरह की मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। आप जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, घर बीमार जब हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, यानी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो वो दवाइयाँ भी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। कुनीन का नाम आपने सुना होगा। ए मेडिसन क्योर मतलब क्या होता है? ठीक करना, इलाज करना। मलेरिया की बीमारी भी आपने सुनी होगी। तो मलेरिया को ठीक करने के लिए कुनीन जो दवा दी जाती है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। इज़ मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना एक पेड़ का नाम है। उसकी बार्क, उसकी जो बाहर की जो छाल होती है, उसको उतार के उस छाल से कुनीन की दवा तैयार की जाती है। यानी कुछ पौधे हमें बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरीके से आंवला, नीम, तुलसी, टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, गार्लिक एंड मैनी हर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड मेक मेडिसिन। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि भाई कुनीन की जो दवा है जो मलेरिया ठीक करती है वो सिंकोना ट्री से बनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार आंवला, तुलसी, टर्मरिक, गार्लिक, इनको भी दवाइयाँ बनाने में यूज किया जाता है। इसे आगे है पेपर इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू एंड यूकेलिप्टस ट्री। यानी पेपर, आप लोग जो किताबें पढ़ते हो, जो नोटबुक यूज करते हो, वो भी प्लांट्स से ही बनाई जाती हैं। रैग्स ऑफ कॉटन आर यूज टू मेक पेपर। कॉटन के जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उन टुकड़ों को भी पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आप जितने भी पेपर यूज़ करते हो उनके लिए प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। तो पेपर हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो पेड़ों को अगर हमें सेव करना है तो हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना है। अगला है बाइसिकल एंड कार टायर्स आर मेड फ्रॉम रबर। तो आप लोग साइकिल सबके पास होगी, आप लोग साइकिल का यूज़ करते होगे। आप बहुत सारी गाड़ियाँ दिन भर में देखते हो तो उनके जो टायर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? रबर से। और रबर कहाँ से मिलता है हमें? रबर ट्री से, रबर के पेड़ से हमें रबर मिलता है, और उस रबर को यूज़ करके हम सभी जो व्हीकल्स हैं उनके टायर बनाते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। और रबर कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से। गम फ्रॉम अकेशिया ट्री। और गम यानी कि गोंद जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? अकेशिया ट्री से। The wood of teak, sal and sesame. The wood of teak, sal and sesame are used to make furniture. फर्नीचर आप सब जानते हैं, आपके घर में टेबल, चेयर, बेड, यानी लकड़ी से बना हुआ जितना भी सामान है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्नीचर। तो जो टीक, साल और शीशम की जो लकड़ी होती है उससे ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। क्या क्या? टेबल, चेयर, डोर, विंडो एट्सेट्रा। सॉफ्ट वुड इज़ यूज टू मेक मैचस्टिक एंड पैकिंग केसेज। जो बहुत ही सॉफ्ट वुड होती है उससे माचिस की तिल्लियाँ और पैक करने वाला जो डब्बे होते हैं वो बनाए जाते हैं।
ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच एनिमल ब्रीद इन। इसके अलावा अभी हमने देखा ट्रीज से कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं ट्रीज़, क्या कि ट्रीज जो है वो हमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, ट्रीज जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। विदाउट दैम देयर वुड हैव बीन नो लाइफ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही नहीं हुई तो बाकी की सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या यूँ कहें कि हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे लाइफ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। ओनली प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो सिर्फ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। बाकी सारे एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं है तो हमें किसी को भी फूड जो है वो नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई वी शुड ट्राई टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। और यही कारण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट नेवर कट डाउन बिग ट्रीज। हमें कभी भी बड़े पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस लेसन में हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और प्लांट्स हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, सभी ब्रीदिंग करते हैं। तो प्लांट्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं, प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स में जो होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये आपको याद रखना है, जिसके द्वारा वो सब सांस लेते हैं। इसके अलावा व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट, बार्ले, ये सब सीरियल्स हैं, अनाज देने वाली फसलें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और ये सभी मसालों के नाम है। मसालों का यूज़ करके हम अपनी खाने वाली चीज़ों को टेस्टी बना लेते हैं, हेल्दी बनाते हैं। तो बच्चों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, और आप लोग ध्यान से सुने और समझें। थैंक यू।